रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर जी को प्रयाग के बारे में क्या कहा? अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज मैं आपको बताऊंगा कि युधिष्ठिर जी के पूछने पर मार्कंडेय ऋषि ने प्रयागराज का क्या महत्व उन्हें बताया। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि राजेंद्र, प्रयाग क्षेत्र में 5 कुंड हैं, उन्हीं के मध्य में गंगा बहती है, इसीलिए प्रयाग में प्रवेश करते ही उसी क्षण पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो हजारों योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है। गंगा का नाम लेने से मनुष्य पाप से छूट जाता है। दर्शन करने से उसे जीवन में मांगलिक अवसर देखने को मिलते हैं और स्नान तथा जलपान करने से वो अपनी 7 पीढ़ियों को पावन बना देता है। वहां सूर्य कन्या महाभागा यमुना देवी, जो तीनों लोकों में विख्यात है, नदी रूप में आई है। इसीलिए युधिष्ठिर, ये पुण्यप्रद प्रयाग मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। राजेंद्र, देव, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध, चारण आदि गंगा जल का स्पर्श कर स्वर्गलोक में विराजमान होते हैं। ये भी कहा गया है कि जो मनुष्य रोगग्रस्त, दीन या वृद्ध होकर गंगा और यमुना के संगम में प्राणों का त्याग करता है, वो तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाले एवं सूर्य सदृश तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्ग में जाकर गंधर्वों और अप्सराओं के मध्य में आनंद का भोग पाता है और अपने अभिष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। वहां वो संपूर्ण रत्नों से सुशोभित, अनेक रंगों की ध्वजाओं से मंडित, अप्सराओं से भरी हुई और शुभ लक्षण संपन्न दिव्य विमानों में बैठकर आनंद मनाता है। इस प्रकार जब तक वो अपने जन्म का स्मरण नहीं करता, तब तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहता है और उसके बाद पुण्य क्षीण होने पर उसका स्वर्ग से पतन हो जाता है। ऋषिवरों का कथन है कि मनुष्य चाहे देश में हो या विदेश में, घर में हो या वन में, यदि वो प्रयाग का स्मरण करते हुए प्राणों का परित्याग कर दे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। नारद पुराण में प्रयाग महत्व की चर्चा करते हुए कहा गया है कि गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वो कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायिनी है। उससे 10 गुना पुण्य देने वाली गंगा वो बताई गई है जहाँ वो विंध्य पर्वत से संयुक्त होती है। काशी की उत्तर वाहिनी गंगा विंध्य पर्वत के निकटतम गंगा से 100 गुना ज्यादा पुण्यदायिनी है और काशी से भी 100 गुना पुण्यदायिनी गंगा वहाँ बताया गया है जहाँ वो यमुना से मिलती है, और वो है प्रयागराज। ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, मेधा, अदिति इत्यादि सब के सब मास माघ में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। तो ये थी प्रयागराज के महत्व की एक और कहानी जो ऋषि मार्कंडेय बता रहे थे महाराज युधिष्ठिर को। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग सुनते रहिए कहानी पौराणिक भारत की, सिर्फ और सिर्फ रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।